तो मेरे टेक्निकल बुदरे चैनल में आज की वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि आपने विंडोज़ लैपटॉप आपका स्लो हो गया तो उसको कैसे फास्ट कर सकते हैं। आपके लैपटॉप में मेमोरी है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है उसका, तो उसको हम कैसे फ्री कर सकते हैं। जो आपकी हिडन फाइल्स होती हैं, हिडन एप्लीकेशन होती हैं, उसमें मेमोरी कंज्यूम हो रही है, उस मेमोरी को कैसे फ्री कर सकते हैं, वो सब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रोसेस उसको उस मेमोरी को फ्री करने के लिए, ठीक है ना। तो ऑलरेडी आपके लैपटॉप में सपोज दैट 4 GB रैम है, उस चार्ज आप बाहर से रैम ना एक्सटेंड नहीं करवाना चाह रहे, बट जो मेमोरी रैम है 4 GB वो ऑलरेडी यूज हो रही है, बट वो सही जगह यूज नहीं हो रही, उसको कैसे फ्री कर सकते हैं वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। वो अपनी रैम को कैसे फ्री कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लैपटॉप में मेमोरी देखने के लिए कि यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, तो वो उसके लिए हम सबसे पहले अपने विंडोज लैपटॉप के ऊपर चलेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट और एस के प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आपको कुछ दिखेगा। यहाँ पे देखो मेमोरी का प्रोसेस में CPU 33 32, मेमोरी 67% यूज हो रहा है। परफॉर्मेंस देख सकते हैं, अभी ना मेमोरी जैसे हमारा 67% कुछ यूज हो रहा है ना, तो अभी हम जब बाद में देखेंगे इस प्रोसेस को तो ये बहुत ज़्यादा हमें कम दिखेगा जब हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे। जो हम आपको प्रोसेस बताना चाह रहे हैं, 2-3 प्रोसेस हैं, उसको फॉलो करके अपने मेमोरी को फ्री कर सकते हैं, अपने लैपटॉप को स्मूथली, उसके बाद सही से काम करेगा आपका लैपटॉप। तो चलते हैं। सबसे पहला मेरा स्टेप है, हम सर्च करेंगे सर्विसेज सर्च करने के बाद इस तरीके से ओपन होगा सर्विसेज। इसमें हम एक ओपन करेंगे, बैकग्राउंड में एक सर्विस चलती है बैकग्राउंड इंटेलिजेंट करके, क्लिक करेंगे सर्विसेज पे। इस पे क्लिक करने के बाद मैनुअल आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, इसको हम डिसेबल कर देंगे। इस सर्विस को हमने डिसेबल कर दिया। इसके बाद चलेंगे हम सिस्टम सिसमैन करके एक सर्विस होती है, उसको भी बंद करेंगे। ये देखो आपको दिख रहा है सिसमैन। इस सर्विस में देखो ये भी मैनुअल ऑन है अभी, है ना, इसको भी हम डिसेबल करेंगे, अप्लाई एंड डिसेबल। उसके बाद हम विंडोज सर्च को, ये भी हमारी सर्विस मेमोरी कंज्यूम करती है इसमें। ये देखो इस तरीके सबसे, अगर इस तरीके का आ रहा है तो आपको सबसे पहले स्टॉप करना है। रनिंग में वो, ये ऑलरेडी रनिंग में थी तो हमने इसको बंद कर दिया है। मैनुअल है, इसको डिसेबल करेंगे, अप्लाई, इसको डिसेबल कर दिया। एक प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे हम दूसरे प्रोसेस की तरफ। अब कंट्रोल आर कीजिए, कमांड रन टाइप कीजिए, यहाँ पे REGEDIT रजिस्ट्री एडिट एंटर, रजिस्ट्री एडिटर, यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद कुछ आपको इस तरीके का विंडो ओपन होगा। उस विंडो में आपको सेकेंड लोकल मशीन, इस पे क्लिक करेंगे। लोकल मशीन पे क्लिक करने के बाद सिस्टम्स पे क्लिक करेंगे। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल सेट 001 इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद सर्विसेज पे चलेंगे। सर्विसेज, यहाँ पे इसके अंदर एक फाइल होगी NDU करके, NDU। इस फाइल में हमें इसमें एक पैरामीटर चेंज करना है। अभी 2 है इसकी वैल्यू, हमें इसको 4 करना होगा। इसकी 4 वैल्यू करके ओपन करना होगा। बैक आएंगे, हम इसको क्लोज करेंगे। सेम इसी प्रोसेस में सेम लोकल मशीन के बाद सिस्टम्स के बाद अभी इस वाले कंट्रोल में गए थे। अब हमें इसके नीचे कंट्रोल सेट है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हम चलेंगे कंट्रोल के बाद हम क्लिक करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट। कंट्रोल सॉरी, इससे मैं एक स्किप कर गया हूँ एक प्रोसेस, सेशन मैनेजर, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे दिखेगा मेमोरी मैनेजमेंट, इस वाले प्रोसेस। यहाँ पे हमें क्या क्लिक, यहाँ पे भी हमें एक जीरो है जिसकी वैल्यू सेकेंड नंबर पे आप देखेंगे। इस पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 0 शो हो रहा होगा, इसमें आपको 1 करना है।
बंद करके ओपन कर देना। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे हम थर्ड प्रोसेस की तरफ। थर्ड प्रोसेस है हमारा विंडो, फिर से रन पे चलेंगे। रन की टेम्प के अंदर जो भी डेटा है, ये हमारी कुछ फाइल हैं 1405 करके। इन फाइलों को हम कंट्रोल ए करके और कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसको डिलीट कर देंगे। कुछ इस तरीके से इनको डिलीट कर देंगे। इन फाइल, जितनी भी फाइल है आपके लैपटॉप में, ये फाइल्स आपको डिलीट कर देना। उसके बाद ये आपकी बिन में पहुंच जाएंगी, वहां से भी डिलीट कर देना आपको। 3 ऑप्शन हो गए। इसके बाद चलेंगे हम फोर्थ ऑप्शन की तरफ। फोर्थ ऑप्शन में हमारा सेटिंग्स में चलेंगे। गो टू सेटिंग्स। सेटिंग्स के बाद ऐप्स पे चलेंगे। ऐप्स में स्टार्टअप में आपको दिख रहा हुआ है यहाँ पे बहुत सी प्रोसेस ऑफ है, ऑन है। तो इन प्रोसेस को, अगर जो जितनी भी प्रोसेस आपके काम की नहीं है, उनको आप बंद कर सकते हैं। सपोज दैट जैसे ये एनीडेस्क है, इसको हमने बंद कर दिया। इन प्रोसेस को आप बंद कर सकते हैं फोर्सफुली, है ना। इन प्रोसेस को हमने बंद कर दिया। और इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अगर आप क्रोम भी यूज कर रहे हैं अपने लैपटॉप में, तो क्रोम में यूज करने के लिए हम सेटिंग की तरफ चलेंगे। क्रोम की सेटिंग में गए। सेटिंग्स के बाद हम चलेंगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। इसके बाद कुकीज के बाद हम यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा सेंड टू डॉट, इस पे क्लिक करेंगे और कंफर्म, इस पे यस करना होगा। ठीक है, ये हमारी क्रोम की भी सेटिंग हो गई। लास्ट जो हमारा प्रोसेस है, वो प्रोसेस है, कमांड फिर से चलाएंगे एक, ms config। कुछ इस तरीके से सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ओपन होगा यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ से बूट करने का भी ऑप्शन होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ पे सर्विस वाले ऑप्शन पे आपको जाना है और जितनी भी हाइड फाइल पे क्लिक करना है। हाइड फाइल जितनी भी हैं उनको देखो, इनेबल ऑल है ना, ये इस तरीके से आएगा, इनेबल ऑल होती है। तो हम इसको डिसेबल करना, आपको डिसेबल ऑल फाइल्स, अप्लाई एंड ओके। जब ओके करेंगे तो आपको ये आपको रिस्टार्ट मांगेगा। आपका सिस्टम है वो आपसे रिस्टार्ट मांगेगा, परमिशन आपको यस करना है और इसको रिस्टार्ट कर देना। उसके बाद अपने टास्क मैनेजर, हमने इस वाले प्रोसेस को इसीलिए लास्ट में किया क्योंकि लैपटॉप को रिस्टार्ट कर सकें आप लोग, है ना। सारे प्रोसेस करके उसके बाद लैपटॉप को रिस्टार्ट कर दें। फिर आप अपने टास्क मैनेजर में सेम जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कंट्रोल शिफ्ट एंड एस्केप प्रेस करके उसके बाद अपना प्रोसेस चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपका मेमोरी है वो आपको 0 या 1% के बीच में आपको यूटिलाइजेशन दिखेगा आफ्टर रिस्टार्ट। अभी इसलिए कम नहीं हुआ क्योंकि हमने लैपटॉप को रिस्टार्ट नहीं किया। आपको लैपटॉप रिस्टार्ट करना, फिर से आपको टास्क मैनेजर चेक करना, तो यहाँ पे मेमोरी ऑलमोस्ट 0 या 10 के अंदर ही आएगा। ठीक है ना। उसके बाद आपका जो लैपटॉप आप चेक करेंगे, आपकी स्पीड लिमिट है वो आपको एकदम, लैपटॉप की स्पीड बहुत अच्छी खासी बढ़ी हुई मिलेगी, सही से लैपटॉप काम करेगा।